जो पढ़े प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं सब दूसरे पढ़े। अब हम इससे थोड़ा हट के आगे बढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं में के बारे में जानने के लिए। क्या जानना है भाई? हम पूर्णांक संख्याओं को कहते हैं इंटीजर्स, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स जो होता है वह दो तरीके का होता है। कौन कौन होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव इंटीजर को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। मतलब अभी तक हम ये जानते थे कि गिनती तो भैया शून्य से शुरू होता है, आगे चलता जाता है, तो शून्य से छोटी कोई गिनती है? हम सोचते थे कि यार शून्य से छोटी कोई गिनती है, नहीं हो सकती, लेकिन शून्य से छोटी गिनती होती है। हम उसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्ण संख्या, है ना। हम उसको दिखाएंगे, नंबर लाइन पे देखकर समझ सकते हो आप। जैसे ये शून्य है ना, शून्य के एक खाना इधर हम गए तो हमारा आया एक, और शून्य के जब इस साइड में आए बाएं साइड में, है ना, दाहिने की तरफ क्या है? धन है, और बाएं की तरफ क्या है? ऋण है। दाहिने की तरफ धन है, बाएं की तरफ ऋण है। तो दाहिने तरफ जितना खाना हम जाएंगे उतना गिनती धनात्मक होता चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर बाएं तरफ आते चले जाएंगे तो उतना ही ऋणात्मक होता चला जाएगा। बात में आ गया? तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या। जैसे अगर पूर्ण संख्या कहें तो जीरो से लेकर के सारी गिनतियां जो है आगे वह पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्णांक संख्या क्या होगा? तो जितना भी पूर्ण संख्या है उनको लेकर के और सभी ऋण संख्याओं को मिला करके, है ना, हमारा क्या बनता है? पूर्णांक संख्या, है ना। पूरा का पूरा पूर्ण संख्या, है ना। और जितने भी पूर्ण संख्या हैं वह होती हैं धनात्मक पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक होती हैं, धनात्मक होती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याओं से छोटी जो होती हैं, है ना, जैसे शून्य से छोटा, तो वह क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब सभी ऋण संख्याओं को लेकर के और धन संख्याओं को मिला करके हमारा क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनता है। बात में आ गया? ठीक है कि नहीं? तो हमने देखा पूर्णांक संख्या दो हुई, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, समझा गया? जो संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ होती है उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक। जोर से बोलिए। संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ की संख्याओं को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और संख्या रेखा पर शून्य के बाएं तरफ की संख्या को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, ऋणात्मक पूर्णांक। अब एक सवाल हम पूछे हैं कि -5 बड़ा है कि शून्य? शून्य बड़ा है। बात में आ गया कि नहीं? शून्य बड़ा है -5 से, है ना। अगर हम कहें 1 बड़ा है कि -5? 1। वाह भाई वाह, शाबाश, ताली बजा दीजिए इसी बात पे, बहुत अच्छे। मतलब अब इधर जैसे जानते हो, अगर कहा जाए कि सतेंद्र के पास 5 रुपया है ना, 5 रुपया होने का मतलब उसके पास 5 है ना। और हम कहें विकास के पास कर्ज है, कितने का? 100 रुपए का। कितने का कर्ज है? अब सतेंद्र अमीर है कि विकास अमीर है? कौन अमीर है? सतेंद्र अमीर है। क्यों? ये कर्ज है, कर्ज होने का मतलब ऋण है ना। समझ रहे हो बात? सतेंद्र के पास 5 रुपया है, विकास के पास ऋण 100 है, 100 का कर्जा है। अगर सतेंद्र जो है 10 रुपया कमा लिया, है ना, और विकास ने क्या किया? मान लो 115 रुपया कमा लिया, है ना। तो अब बताओ कौन अमीर है? कैसे? जब ये कमा, अब सतेंद्र के पास कितना रुपया हो गया? कितना हो गया भाई? 5 रुपया है, 10 रुपया कमाया,
तो उसके पास कितना हो गया? 15 रुपया। विकास ने 115 रुपया कमाया तो 100 रुपया तो उसका कर्जा देने में लग जाएगा ना, तो बचेगा कितना? 15 बचेगा ना। जो कर्जा जो लिया है भाई, आएगा हमारा कर्जा दे दो भाई, पटाख से दो भाई, बहुत 115 रुपया कमाए हो, जल्दी से दे दो हमारा भैया, नहीं तो तुम फिर खा जाओगे, फिर हम कर्जा फंसा रह जाएगा, है ना। तो 100 रुपया दे दिया कर्जा वाले को, अब 15 रुपया बचाना। अब बराबर अमीर हुए दोनों कि कोई गरीब अमीर हुआ? अगर मान लो सत्येंद्र 10 रुपया कमाया और विकास 100 रुपया कमाता, तब अमीर रहता? तब 100 रुपया तो कर्जा में चला जाता, तो उसके पास बचता कितना? 0। तो अमीर कौन हुआ? सत्येंद्र। बात समझा गया? ये होता है धनात्मक और पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब। समझा गया? थैंक यू।